और अब बात नीट एग्जाम की। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई फिलहाल टल गई है। आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हियरिंग होने वाली थी, हालांकि ये स्थगित हो गई। लेकिन इससे पहले ही नीट यूजी 2024 पर दो बड़े अपडेट सामने आए। केंद्र सरकार और एनटीए दोनों ने अपने हलफनामे रखे, जवाब के साथ हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि दोनों पक्षों के जवाब नीट यूजी के एग्जाम को दोबारा कराने के खिलाफ थे। और आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच नीट पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन इसको लेकर अब अगली डेट दी गई है। नीट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग लाइव अपडेट में काम की हर बात बताई गई है। मंडे और ट्यूसडे के लिए कोर्ट लगाने के लिए बोल रहे थे कि कोर्ट मंडे या ट्यूसडे में सुनवाई करेंगे, बट हमारे लर्नेड सॉलिसिटर अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से सुनवाई को थर्सडे के लिए स्थगित किया गया है। कि अगर ये मास पेपर लीक है तो उस केस में रीनीट होना चाहिए, हमारा यही कहना है कोर्ट के सामने। एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया है और उसके बाद ये सारा पक्ष हम कोर्ट के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जवाब में बाकी पार्टीज को अपना अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए, इस पर अपना जवाब देने के लिए वक्त दिया है। सभी हलफनामों के बाद कोर्ट नीट पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि नीट मामले पर अब सोमवार को सुनवाई की जाएगी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने सोमवार और मंगलवार को व्यक्तिगत परेशानियों का हवाला दिया और बुधवार की अपील की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट हियरिंग की अगली डेट गुरुवार 18 जुलाई की तय कर दी है। दरअसल केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि नीट में स्टूडेंट्स को मिले मार्क्स में इस साल ओवरऑल बढ़ोतरी देखी गई है। खास करके 550 से 720 के रेंज में स्कोर करने वालों की संख्या अलग अलग शहरों और परीक्षा केंद्रों हर जगह से बढ़ी है, ये जिक्र किया गया है। इसकी एक वजह सिलेबस का 25% कम होना भी बताया गया और इसीलिए किसी तरह के घोटाले की संभावना बेहद कम है, ऐसा यहां पर कहा गया है। इस बीच नीट यूजी के छात्रों और उनके अभिभावकों के ग्रुप ने आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री के सामने अपनी बात रखी, समस्या का जिक्र किया। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने भी छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गवर्नमेंट पर और एनटीए पर ये अपने हलफनामे में कहते हैं कि 25% सिलेबस रेड्यूस्ड हुआ है, इसलिए रैंक बढ़ गई। अरे रैंक 620 प्लस पे ही थोड़ी बढ़ेगी, रैंक तो 500 से 600 पर भी बढ़नी चाहिए इन चीज़ों को। और ये आईआईटी मद्रास वाले ये अनपढ़ बैठे हैं क्या वहाँ पर? इनको नहीं दिखता कि डाटा एनालिसिस से कहाँ पर स्टूडेंट कैसे बढ़े हैं, किस तरीके से बढ़े हैं। ये कह रहे हैं कि हर साल की तरह हो रहा है, सिर्फ हर साल की तरह ट्रेंड चल रहा है। तो इस बीच नीट मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी भी हुई। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी रॉकी नाम का एक शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा है, दरअसल सीबीआई के हत्थे चढ़ा है। बताया जा रहा कि पेपर लीक में इसकी असल भूमिका थी, बेहद अहम किरदार इसका था। रॉकी ने ही हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक करवाया, ऐसा इस पर आरोप है। और फिर इसी रॉकी ने ही पेपर लीक कराने के बाद रांची और पटना की पीजी डॉक्टर से पेपर सॉल्व भी करवाया। पेपर सॉल्व करवाने के बाद रॉकी ने ही सवाल और जवाब दोनों चिंटू के मोबाइल पर बर्नर फोन के जरिए भेजा था। रॉकी पेपर लीक के खुलासे के बाद से ही फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार करने के लिए पटना से लेकर रांची और नेपाल तक लगातार सीबीआई की टीम दबिश दे रही थी, ऐसी जानकारी थी और इसी बीच इसको गिरफ्तार किया गया। रॉकी का नाम अब तक गिरफ्तार सभी आरोपियों ने लिया था। पूछताछ में सबने रॉकी की इसमें इन्वॉल्वमेंट मानी थी। बताया जा रहा कि रॉकी ही संजीव मुखिया का भांजा है और वो रांची में रहकर वहां एक रेस्टोरेंट चलाता है। इसी बीच रॉकी के नेपाल भागने की सूचना थी और सीबीआई लगातार इसके ठिकानों पर दबिश भी दे रही थी। आज सुबह सीबीआई को रॉकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली और सीबीआई उसे अगले 10 दिन तक लगातार पूछताछ कर सकेगी। और रॉकी की गिरफ्तारी के बाद अब नीट पेपर लीक की एक एक परत खुलेगी, ऐसी उम्मीद है। पेपर लीक मामले में और कौन कौन शामिल हैं, उनके बारे में भी सीबीआई को रॉकी पुख्ता जानकारी दे सकता है और खास करके संजीव मुखिया जो फरार है उसके ठिकाने की भी जानकारी सीबीआई को रॉकी से मिल सकती है। ये संभावना है क्योंकि लगातार 10 दिन तक पूछताछ की जाएगी और तमाम सवालों का सामना इस रॉकी को करना होगा।